आज माघ शुक्ल अष्टमी है। मेरे जाने का समय आ गया है। ताश्री नहीं, ताश्री नहीं। ताजश्री। नहीं पितामह नहीं। पुत्र धृतराष्ट्र, मुझे हंसते हंसते विदा करो। तुम तो धर्म जानते हो, ज्ञानी हो, फिर अब मोह के अधीन क्यों होते हो? मेरा अंतिम उपदेश याद रखो। सदा सर्वदा सत्य का पालन करो। सत्य जैसा सामर्थ्यशाली कोई दूसरा नहीं होता। मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, अब इस नश्वर शरीर और संसार को त्यागने की आज्ञा दीजिए। हे निष्पाप, हे महामानव, हे पितामह, संसार में अब आपका कार्य संपूर्ण हो चुका है। आपका महान कार्य और महान कीर्ति जब तक ये संसार रहेगा अक्षय रहेगी। पितामह, पितामह, देखिए, आपसे मिलने के लिए आपके परिवार के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं पितामह। प्रणाम पितामह। मेरे अपनों को यहां देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। इन्हीं का स्नेह, इन्हीं का स्नेह तो मेरी अंतिम संपत्ति है, जो मैं साथ लिए जा रहा हूं। ताश्री शोक मत करो पुत्र। आज माघ शुक्ल अष्टमी है। मेरे जाने का समय आ गया है। ताश्री नहीं, ताश्री नहीं। ताजश्री। नहीं पितामह नहीं। नहीं पितामह, नहीं, नहीं तातश्री। नहीं पितामह, नहीं। केशव, पुत्र युधिष्ठिर, समझाओ इन सबको कि ये रो रो कर मेरी वापसी के रास्ते में अपने आंसुओं के समंदर से बाधा न डालें। मेरी अंतिम यात्रा कठिन हो जाएगी। पुत्र धृतराष्ट्र, मुझे हंसते हंसते विदा करो। तुम तो धर्म जानते हो, ज्ञानी हो, फिर अब मोह के अधीन क्यों होते हो?
प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है पुत्र। फिर ये शोक क्यों? हे धृतराष्ट्र, हे गांधारी, हे कुंती, हे पांडवों, मेरा अंतिम उपदेश याद रखो। सदा सर्वदा सत्य का पालन करो। सत्य जैसा सामर्थ्यशाली कोई दूसरा नहीं होता। पुत्र युधिष्ठिर, पृथ्वी का पालन धर्म से करो। हे वासुदेव, हे शंख चक्र गदाधर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दीजिए। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में स्वयं आपके हाथों मारा जाऊं और मेरी आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस युद्ध भूमि पर मेरे प्रति अर्जुन के प्रेम, स्नेह और आदर को देखकर आपने हथियार न उठाने पर विवश होकर जब सुदर्शन चक्र धारण किया था और मेरी ओर क्रोध से आगे बढ़े थे, तो मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर आपका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी थी, क्योंकि आपके हाथों मरकर मुझे तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। परंतु अगले ही क्षण मुझे निराश होना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन ने आपको रोक लिया था। हे पितामह, मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु, मनुष्य को ईश्वर से तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। और इस समय तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं, क्योंकि माता श्री ने मुझे तुरंत मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता दिया है। हे प्रभु, अब इस नश्वर शरीर और संसार को त्यागने की आज्ञा दीजिए। हे निष्पाप, हे महामानव, हे पितामह, संसार में अब आपका कार्य संपूर्ण हो चुका है। आपका महान कार्य और महान कीर्ति जब तक ये संसार रहेगा अक्षय रहेगी। हे पुण्यात्मा, आपके पितृ भक्ति और देश भक्ति समस्त पृथ्वी लोकवासियों के लिए एक आदर्श बनकर रहेगी। हे प्रभु, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मुझे अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, आप जानते हैं, इस मोहग्रस्त मन को अब संसार का मोह नहीं रहा है, पर एक अंतिम लालसा है। प्रभु, आपने अंतिम समय में मुझे दर्शन देने का वचन दिया था। हाँ वत्स, इसीलिए
मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। धन्यवाद प्रभु। अब तक आपको मानव रूप में देख देख कर ही तो जीता रहा हूं, परंतु मरते समय मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। उस दिव्य रूप के दर्शन से अपनी अंतरात्मा को तृप्त करना चाहता हूं। तथास्तु। हे प्रभु, गंगा मैया ने मुझे कहा था कि आपको सामने रखकर ही मैं अपने शरीर का त्याग करूं, तो मुझे उसी समय आपके श्री चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं आ गया। अब अपने श्री चरणों में मुझे मुक्ति दीजिए, स्थान दीजिए। देवव्रत, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे जैसी महान आत्माओं को मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती है। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मुक्ति स्वयं हाथ जोड़े खड़ी रहती है। जिस प्रकार तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उसी प्रकार मेरे परम भक्तों को इच्छा मुक्ति का अधिकार होता है। सो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें परम धाम इसी क्षण प्रदान कर सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान करना चाहता हूं। प्रभु, आपके परम धाम से उच्च स्थान और कौन सा हो सकता है? माता की गोद। देवव्रत, प्राणियों के लिए उसकी माता उसके लिए भगवान से भी ऊंची होती है। इसलिए माता के गोद का स्थान मेरे परम धाम से भी ऊंचा है। देखो, मातृलोक के द्वार में तुम्हारी माता बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए वत्स, मैं तुम्हें मातृलोक में वो स्थान प्रदान करता हूं जो स्वर्ग का भी स्वर्ग है। जाओ वत्स, वहां भी तुम्हें मेरे ही श्री चरणों में रहने का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी माता गंगा भी वहीं रहती हैं। वत्स, नवजात और निष्पाप शिशु की भांति अपनी माता के गोद में समा जाओ। जाओ। कर नमन केशव को पितामह, लोक से जब जावही, इस लोक से जब जावही। जय देव व्रत, जय देव व्रत, तिहु लोक में सब गावही। जय देव व्रत, जय देव व्रत, तिहु लोक में सब गावही। जगत से जाने वाले तुझको प्रणाम। जाने वाले तुझको प्रणाम। परमार्थ यज्ञ में प्राणों
अर्घ्य चढ़ाने वाले तुझको प्रणाम। जाने वाले तुझको तूने स्वयं अपने पाँव में भीष्म प्रतिज्ञा की बेड़ी डाली। मैं गंगापुत्र देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करता हूँ। अपने सुखों की चिंता नहीं की, सबके हितों की रखवाली। घावों की पीड़ा सहकर ओ मुस्काने वाले तुझको प्रणाम। जाने वाले तुझको निष्काम जीवन जीकर जगत से जाने वाले तुझको प्रणाम। तू निष्प्रह निस्वार्थ नरोत्तम, निर्मल दर्पण सा तेरा मन। रक्षक सिंहासन का पर बांध सका न तुझे सिंहासन। दुर्योधन, अपनी जीवा को लगाम दो और सत्य सुनना सीखो। रह के अधर्म के पक्ष में धर्म निभाने वाले तुझको प्रणाम। जाने वाले तुझको पार्थ ने तुझ पर तीर जलाए, छलनी हुआ पर पार्थ का अंतर। निज पद के निर्वाह को तूने उन तीरों का दिया प्रत्युत्तर। आप ही अपनी मृत्यु की युक्ति बताने वाले तुझको प्रणाम। परमार्थ यज्ञ में प्राणों का अर्घ्य चढ़ाने वाले तुझको प्रणाम। जब तक इस धरती पर बहती अमृत सलिला गंगा धारा, गंगा पुत्र तेरा यश तब तक गाएगा संसार ये सारा। कर्म की अग्नि में तन मन प्राण तपाने वाले तुझको प्रणाम।
माता श्री की गोद में सुत करे चिर विश्राम। यही मुक्ति यही शांति यही सर्व सुखों का धाम। सुत करे चिर विश्राम। गांधारी, अब मैं शेष जीवन ऋषि मुनियों के साथ वन में बिताना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। आपके मन से ये बोझ उतारने में मैं अवश्य आपका हाथ बटाऊंगी महाराज। पांडवों की जीत और पितामह की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यदि तुम वापस नहीं आते तो मैं तुमसे सदा के लिए रूष्ट हो जाता। तुम नहीं जानते पितामह के बाद मुझे और पांडवों को तुम्हारी कमी कितनी खल रही थी। तुम बोलते क्यों नहीं विदुर? क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? काकाश्री, भूल जाइए पुरानी बातों को, जिसके कारण कुरुकुल में फूट पड़ गई थी और युद्ध अनिवार्य हो गया था। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो हमने न तुम्हारी बात को समझा न श्री कृष्ण की भविष्यवाणी पर कान धरे। इसी भूल का हमें बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा है। क्या विडंबना है गांधारी। भीष्म पितामह के रूप में एक महामानव संसार से चला गया, परंतु संसार जैसा था वैसा ही है। सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। राजा राज कर रहा है, लोग खा पी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। परंतु मेरे मन की दशा कुछ और ही कह रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हस्तिनापुर ताजश्री के कांधों पर टिका था और अब ताजश्री की मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हस्तिनापुर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। मेरे सभी अपने मुझे छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। यहां अब मेरा दम घुटता है। ये महल मुझे कारागृह लगने लगा है। जाल में फंसे हुए किसी पंछी की भांति फड़फड़ा रहा हूं मैं यहाँ। हमारी नरम मुलायम शैया भी मुझे शरशैया लगने लगी है। जीवन एक बोझ लगने लगा है गांधारी। मेरे कांधों पर अपराधों का इतना बोझ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल इस बोझ के कारण टूटकर बिखर जाऊंगा मैं। नहीं महाराज, नहीं। मनुष्य को तो हर हाल में अपने जीवन की नैया खेनी ही पड़ती है। क्या अब भी तुम्हें जीवन का मोह है? नहीं महाराज, जीवन का मोह होता तो मैं इस संसार से आंखें चुराकर अपनी आंखों पर ये काली पट्टी क्यों बांधती? तो फिर क्यों ना हम दोनों ही इस संसार का त्याग कर दें? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? धर्मराज ने बिना कुछ कहे अपने कर्मों से मुझे त्याग का पाठ पढ़ा दिया। गांधारी, अब मैं शेष जीवन ऋषि मुनियों के साथ वन में बिताना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए।
आपके मन से ये बोझ उतारने में मैं अवश्य आपका हाथ बटाऊंगी महाराज। गांधारी, कौन हो तुम भाई, और राजपथ पर कहां घुसे चले आ रहे हो? लगता है महाराज से भिक्षा लेने आए हो। नहीं नहीं, मैं भिक्षा लेने नहीं आया। मैं महाराज धृतराष्ट्र से मिलने आया हूं। महाराज धृतराष्ट्र से? हाँ, मैं उनका भाई हूं। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? महामंत्री विदुर। क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। रात छोड़कर गए हुए आपको बहुत दिन हो गए थे ना? हाँ, इतने समय में तो आप एकदम बदल गए हैं। राज्य के महामंत्री इस दशा में हम तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकता। मैं समझ सकता हूं। फिर भी हमें क्षमा कीजिए। ठीक है। अच्छा हुआ महामंत्री जी लौट आए। पांडवों के प्रति कौरवों के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर चले गए थे। पांडवों के लौटने का समाचार पाकर ही वापस आए होंगे। पितामह भीष्म के देहांत के बाद अब कोई तो होगा जो पांडवों का मार्गदर्शन कर सकेगा। तुम आ गए विदुर, तुम आ गए। मैं जानता था विदुर तुम लौट आओगे, तुम लौट आओगे। पिछली सारी बातें भुलाकर तुम लौट आओगे। पांडवों की जीत और पितामह की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यदि तुम वापस नहीं आते तो मैं तुमसे सदा के लिए रूष्ट हो जाता। तुम नहीं जानते पितामह के बाद मुझे और पांडवों को तुम्हारी कमी कितनी खल रही थी। तुम बोलते क्यों नहीं विदुर? क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? काकाश्री, भूल जाइए पुरानी बातों को, जिसके कारण कुरुकुल में फूट पड़ गई थी और युद्ध अनिवार्य हो गया था। विदुर, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो हमने न तुम्हारी बात को समझा, न श्री कृष्ण की भविष्यवाणी पर कान धरे। इसी भूल का हमें बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा है। मैं जानता हूं महाराज, और यह तो मैं पहले से ही जानता था कि युद्ध कुरुकुल को नष्ट कर देगा। मैं यह विनाश नहीं देख सकता था, इसीलिए यहां से चला गया था। विनाश तो नहीं टला, परंतु इस कुल के 5 दीपक नष्ट होने से बच गए। ईश्वर उनकी सदा रक्षा करे। विदुर, अब आप आ गए हैं तो पांचों पांडवों के मार्गदर्शक बन जाओ और अपने ज्ञान प्रकाश से इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ। महाराज धृतराष्ट्र, आप हमारे ज्येष्ठ हैं, आप ही पांडवों को रास्ता दिखाएंगे। मैं अंधा तो स्वयं जीवन भर अंधकार में ठोकरें खाता रहा हूं। मैं किसी को क्या रास्ता दिखाऊंगा? ये काम तो अब तुम्ही को करना होगा विदुर। नहीं महाराज, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के होते हुए इन पांडवों को किसी और मार्गदर्शक की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं विदुर, मैं तो चाहूंगा ये दायित्व तुम ही संभालो। प्रणाम द्वारिकाधीश।
विदुर, तुम तो इस राज्य के महामंत्री रहे हो। तुमसे अच्छा राजनीतिज्ञ पांडवों को और कहां मिलेगा। इसलिए तुम अपने अनुभव से पांडवों को लाभ उठाने दो। प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो अवश्य प्रयास करूंगा। परंतु प्रभु, अब राजनीति और संसार के प्रलोभन से मेरा मन ऊब गया है। हाँ विदुर, अपने पुत्रों और पितामह की मृत्यु के बाद मेरा मन भी संसार में नहीं लग रहा है। ऐसे संसार में रहने का क्या लाभ। संसार में हम रहें ना रहें, संसार यूं ही चलता रहा है और यूं ही चलता रहेगा। परंतु जब तक हम संसार में हैं, हमें अपना कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। महाराज, आप मुझे बुला लिया होता। राजमहल छोड़कर आने का कष्ट आपने क्यों उठाया? राजमहल तो क्या, सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया है हमने। सब कुछ छोड़ने का निर्णय? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ कुंती, जब संसार से दिल ही उठ गया हो तो इस वैभव में रहने का कोई अर्थ ही नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं दीदी। संसार भी तब तक सुहाता है जब तक कि इसमें मन लगा हो। वैसे भी हमें गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। पितामह भी नहीं रहे कि उनकी सेवा करने के लिए हम यहीं रहते, न ही कोई पुत्र रहा जिसका उत्तरदायित्व पूरा करते। और पांडवों ने भी राज्य का कार्यभार संभाल ही लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी संसार त्याग कर वन में जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि माता और पिता वनवास चले जाएं और पुत्र राज सिंहासन पर बैठकर राज करे। मैं ताश्री धृतराष्ट्र और माता गांधारी को वनवास नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। आचार्य, मैंने युद्ध के भीषण परिणामों को स्वीकार किया है। पितामह की मृत्यु का आघात भी मैंने सह लिया है। परंतु यदि ताश्री महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी वनवास चले गए तो यह दुख मैं नहीं सह पाऊंगा। उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए आचार्य। महाराज, जब कोई अपने जीवन का अंतिम निर्णय ले ले तो कोई उसे बदल नहीं सकता। ताश्री को अपना निर्णय बदलना होगा। हमारे लिए उन्हें अपना निर्णय बदलना ही होगा। नहीं पुत्र, नहीं, ये निर्णय अब बदला नहीं जा सकता। आप हमसे इतना रुष्ट हो गए ताश्री कि हम सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं। नहीं पुत्र, तुम तो मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। मैं तुमसे कैसे रुष्ट हो सकता हूं? फिर आप हमें इतना कठोर दंड क्यों दे रहे हैं ताश्री? हमारे सरों पर से माता पिता की छत्र छाया ही हटा रहे हैं। ऐसा कौन सा अपराध हुआ है मुझसे? ऐसी कौन सी भूल हुई है मुझसे ताश्री? नहीं पुत्र, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी ताश्री? नहीं पुत्र, नहीं। तो फिर आप वन में क्यों जाना चाहते हैं? पुत्र, मैंने ये निर्णय धर्म और शास्त्रों के अनुसार ही तो लिया है। वृद्धावस्था में राज्य का उत्तरदायित्व पुत्रों पर सौंपकर पिता के वानप्रस्थ आश्रम का स्वीकार करना शास्त्र सम्मत ही है। बड़े भैया, केशव, ताश्री धृतराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? हाँ बड़े भैया, ताश्री धृतराष्ट्र की मनोदशा के बारे में
आप थोड़ा भी सोचेंगे तो आप इन्हें रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि ताश्री धृतराष्ट्र को धर्मशास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि ताश्री अब अपने मन की शुद्धि करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें रोकना उचित नहीं है। बड़े भैया, मनुष्य वृद्धावस्था में अपने जीवन का सिंहावलोकन करता है और वो अपने पाप और पुण्य का लेखा जोखा बनाता है। इस अवस्था में वो अंतर्मुख होता है और ईश्वर के शरण में जाता है और अपने किए का पश्चाताप करता है। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है। वो इस अवस्था में ईश्वर की परम भक्ति करता है, क्योंकि जीवन के इस अंतिम पर्व में वो ये जान जाता है कि अंतिम सत्य मृत्यु है और मनुष्य का एकमात्र सहारा परमेश्वर है। उसका ये भ्रम टूट जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है और वो जीवन के अंत में ये जान जाता है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। इसलिए मनुष्य अपने वृद्धावस्था में ईश्वर के अधिक निकट आ जाता है। बड़े भैया, ताश्री भी ईश्वर की परम भक्ति करने के लिए वन में जाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ईश्वर की भक्ति से रोकना उचित है? श्री कृष्ण ठीक कह रहे हैं। तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा तात हूं, इसलिए तुम्हारे सामने सच्चाई को स्वीकार करने में लज्जा आड़े आई थी। परंतु अब जबकि मेरे मन की बात श्री कृष्ण ने बता ही दी है, तो सुनो। अहंकार और अभिमान की बैसाखियों के सहारे मैंने कुछ समय के लिए गलत रास्ते का चयन कर लिया था। अब मैंने उन बैसाखियों को त्याग कर भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भक्ति मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित करूं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए चेष्टा करूं? तात श्री धृतराष्ट्र इस माया मोह से भरे संसार से निर्लिप्त होना चाहते हैं। क्या उन्हें मोक्ष प्राप्ति से वंचित रखना उचित है? मत रोकिए इन्हें, मत रोकिए ताश्री को, मत रोकिए। प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।